गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। 12 नवंबर को होगी वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होगा, वहीं 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। इस साल गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। पिछली बार गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हुए थे, वहीं हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही चरण में चुनाव हुआ था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होगा, वहीं 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। गहलोत ने खड़गे के लिए तोड़ा प्रोटोकॉल, कांग्रेस की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर मांगे अध्यक्ष पद के लिए वोट, थरूर हुए नाराज। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए पार्टी का प्रोटोकॉल तोड़ा है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की गाइडलाइन के मुताबिक वह किसी भी प्रत्याशी का खुलकर समर्थन नहीं कर सकते। इसके बावजूद गहलोत ने खड़गे के लिए वोट मांगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट देने की अपील पार्टी कार्यकर्ताओं से की। वीडियो में गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष वो हो जो अनुभव के साथ संगठन नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क रखता हो, उसकी हैसियत ऐसी हो जो तमाम विपक्षी दलों से बातचीत कर सकता हो। केंद्र सरकार और भाजपा से अब सब दलों को मिलकर संघर्ष करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध, नाटो के साथ सीधा टकराव मतलब पूरी दुनिया की तबाही, पुतिन ने फिर दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग कई महीनों से जारी है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर चेतावनी देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पुतिन ने कहा है कि यदि नाटो की सेना ने इसमें हिस्सा लिया तो इससे वैश्विक तबाही होना तय है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध जारी रखने को लेकर उन्हें खेद होने के सवाल पर साफ मना कर दिया। पुतिन ने कहा कि उन्हें खेद नहीं है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि रूस के साथ नाटो सैनिकों के किसी भी सीधे संघर्ष से वैश्विक तबाही होगी। इस दौरान उन्होंने भारत और चीन को लेकर कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन से शांतिपूर्ण बातचीत का समर्थन किया था। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में कजाक की राजधानी अस्ताना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल पूछे गए थे, जिसमें पूछा गया था कि क्या उन्हें युद्ध को लेकर किसी तरह का खेद है या नहीं। इस पर पुतिन ने कहा कि नहीं। यूक्रेन से जारी लड़ाई पर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को नष्ट करना रूस का उद्देश्य नहीं था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने हरजोत सिंह बैस को बनाया हिमाचल प्रदेश का नया प्रभारी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को बड़ी नियुक्ति की। आम आदमी पार्टी ने हरजोत सिंह बैस को हिमाचल प्रदेश का नया प्रभारी बनाया है। हरजोत सिंह बैस पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। शुक्रवार को ही चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। हरजोत सिंह बैस ने अपनी नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि धन्यवाद अरविंद केजरीवाल सर, हमेशा मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाने के आपके सपने को पूरा करने के लिए है। अपना सब कुछ देना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पैकेज्ड पराठों पर लगेगा 18% जीएसटी। वाडीलाल इंडस्ट्री ने रोटी के बराबर 5% टैक्स लगाने की मांग की थी। गुजरात एएआर ने कहा दोनों में काफी फर्क है। जी हां दोस्तों, गुजरात एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी कि AAAR ने पैकेज्ड पराठों पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। वहीं पराठों के मुकाबले रोटी पर 5% जीएसटी ही लगेगा। वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने शिकायत की थी कि पराठों पर 18% जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। 20 महीनों तक मामला चला, लेकिन इंडस्ट्री के हक में फैसला नहीं आया। विवेक रंजन और मिलिंद तोरवाड़े की 2 सदस्यीय बेंच ने बताया कि पराठों को प्लेन चपाती और रोटी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। दोनों में काफी फर्क है। चैप्टर हेडिंग 2106 के अनुसार पराठों को रोटी के सेक्शन से निकाला जा रहा है। उन पर 18% ही जीएसटी लगेगा।
इसके बाद में दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराठों पर लगने वाले एक्स्ट्रा जीएसटी का विरोध किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि खाने पीने की चीजों पर तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था। आज देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा इतना ज्यादा जीएसटी है। इसे कम करना चाहिए और लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलवाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सबमरीन आईएनएस हरियंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। जी हां दोस्तों, भारत की रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पनडुब्बी आईएनएस हरियंत ने शुक्रवार को बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, मिसाइल का परीक्षण एक पूर्व निर्धारित सीमा तक किया गया और इससे बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य पर पूरी सटीकता के साथ निशाना साधते हुए सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया। मंत्रालय ने कहा कि आईएनएस हरियंत द्वारा एसएलबीएम पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण का सफल उपयोगकर्ता प्रक्षेपण लॉन्च दल दक्षता को साबित करने और एसएसबीएन कार्यक्रम के अनुरूप महत्वपूर्ण है, जो भारत की परमाणु प्रतिरोध क्षमता का एक प्रमुख तत्व है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बुर्का हिजाब पहनने पर यह देश हुआ और सख्त, उड़ाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड सरकार ने बुधवार को संसद में एक बिल पेश किया। इस बिल में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने के प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि 82,000 भारतीय रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्विट्जरलैंड में कुल आबादी का कुल 5% लोग मुस्लिम हैं। इनमें से अधिकतर तुर्की, बोस्निया और कोसोवो के मूल निवासी है। सार्वजनिक रूप से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए पिछले साल ही स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह कराया गया था। इसमें प्रतिबंध लगाने के समर्थन में ज्यादा वोट मिले थे। संसद में पेश किए गए कैबिनेट प्रस्ताव में सीधे तौर पर इस्लाम का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जाहिर है कि बुर्का हिजाब पहनने पर भी पाबंदी लग गई। प्रस्ताव के मुताबिक इस कानून का मकसद हिंसक सड़क प्रदर्शनकारियों को चेहरा छुपाने से रोकना है, लेकिन स्थानीय राजनेता, मीडिया और प्रचारक इस कानून को बुर्का प्रतिबंध कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड सरकार ने एक बयान में कहा कि चेहरा ढकने पर प्रतिबंध का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में हुए वेलकम से खुश हूं, अन्य राज्यों में नहीं हुआ ऐसा स्वागत, बोले शशि थरूर। जी हां दोस्तों, लोकसभा सांसद व कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि वह मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से किए गए वेलकम से बहुत खुश हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि दूसरे कई राज्यों में इस तरह के उत्साह के साथ उनका स्वागत नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर सोमवार को मतदान होना है और 19 अक्टूबर बुधवार को मतगणना की जाएगी। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर का मुकाबला पार्टी के अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। शशि थरूर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और मध्य प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से मुलाकात कर रहे थे। उनके साथ पार्टी विधायक लक्ष्मण सिंह भी थे, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 सालों में इस साल सबसे ज्यादा तीर्थयात्रियों की हुई मौत, 311 की गई चारधाम यात्रा में जान। जी हां दोस्तों, चारधाम यात्रा में बीते 5 सालों के बाद इस बार सबसे अधिक तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक 311 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। इसमें केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर 135 ने दम तोड़ा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कुल मौतों के आंकड़े में 75% की पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने और अचानक हार्ट अटैक के कारण हुई मौतें हैं, जबकि 25% की मौत दुर्घटनाओं से हुई है। कोविड महामारी के कारण 2 साल बाद इस बार चारधाम यात्रा बिना किसी रोक टोक के संचालित हुई है। दोस्तों, 3 मई को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, जबकि केदारनाथ धाम के 6 मई और बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खुले थे। यात्रा शुरू होते ही चारों धामों में दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ी रही। चारधाम यात्रा में इस बार जहां तीर्थयात्रियों ने नया रिकॉर्ड बनाया, वहीं चारों धामों के यात्रा मार्गों पर तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में बीजेपी को फायदा न हो इसलिए इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री बोले, राजनीति में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 5 अक्टूबर को एक कार्यक्रम हुआ। इसमें आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गौतम मौजूद थे। इसी दौरान शपथ ली गई कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को हिंदू धर्म को अपमानित करने की साजिश बताया और कहा कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं। 4 दिन बाद राजेंद्र गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए गए कि पार्टी को गुजरात चुनाव में नुकसान न हो, इसलिए यह इस्तीफा लिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे यह प्रतिज्ञा हर साल बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले लोग लेते हैं। इसका इस बार से कोई लेना देना नहीं है। यह पिछले कई सालों से लगातार बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग लेते रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हर साल बढ़ रही क्रिप्टो की लूट, अक्टूबर में 6000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो हैकिंग, इस साल बन सकता है 2.47 लाख करोड़ की लूट का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को जितना सुरक्षित बताया जा रहा है यह उतनी नजर नहीं आ रही है। हैकर्स के लिए यह लूट का आसान जरिया बन गई है। हर साल डिजिटल करेंसी की लूट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस साल भी क्रिप्टो की लूट का नया रिकॉर्ड बन सकता है। दोस्तों अक्टूबर में हैकर्स ने 6000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो हैकिंग की और साल के अंत तक यह आंकड़ा 3 अरब डॉलर यानी कि 2.47 लाख करोड़ रुपए से ऊपर निकलने का अनुमान है। दोस्तों दुनिया भर में क्रिप्टो हैकर्स का अधिकांश टारगेट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और डीफाई प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल डिजिटल खातों में क्रिप्टो निवेशों के ट्रेड, उधार और कर्ज के लेन देन के लिए किसी केंद्रीय मध्यस्थ का उपयोग करने के बजाय सॉफ्टवेयर आधारित एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी ग्रुप नहीं खरीदेगा जेपी सीमेंट, कंपनी ने कहा वे इस तरह की किसी योजना पर काम नहीं कर रहे हैं। इस खबर से जेपी एसोसिएट्स के शेयर 7.29% गिरे। जी हां दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेज ने शुक्रवार को क्लियर कर दिया कि वे कर्ज से लदी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की सीमेंट यूनिट नहीं खरीदेंगे। पिछले दिनों रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड से उनकी सीमेंट यूनिट को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अडानी ग्रुप द्वारा क्लियर करने के बाद जेपी एसोसिएट्स के शेयर में 7.30% की गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों बीएससी में जेपी के शेयर 10.56 रुपए पर बंद हुए। वहीं अडानी ग्रुप के शेयर भी 0.87% गिरकर 3208 रुपए पर बंद हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 684 अंक बढ़कर 57,919 पर बंद, निफ्टी 171 अंक चढ़ा, बैंकिंग और आईटी शेयर्स बढ़े। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव संकेतों का असर भारतीय बाजार पर दिखाई दिया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को बाजार तेजी में बंद हुआ। सेंसेक्स 684 अंकों की तेजी के साथ 57,919 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 171 अंक बढ़कर 17,185 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी रही, वहीं सिर्फ 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, एचसीएल टेक, आईसीआईसी बैंक, एलटी, यूपीएल, कोटक बैंक समेत 30 शेयर्स निफ्टी 50 के गेनर्स रहे। वहीं ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटो बजाज, अडानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, हिंडाल्को समेत 20 शेयर्स निफ्टी के टॉप लूजर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रुपए में गिरावट है जारी, 8 पैसे फिसलकर 82.32 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ रुपया। जी हां दोस्तों, भारतीय करेंसी रुपया में गिरावट लगातार जारी है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी करेंसी की तुलना में रुपया शुक्रवार को 8 पैसे फिसलकर 82.32 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। दोस्तों अमेरिकी करेंसी में मजबूती और निवेशकों के जोखिम लेने से बचने के कारण रुपए के मूल्य में गिरावट आई है। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया 82.26 पर खुला और कारोबार के दौरान 82.12 के उच्च स्तर तक गया और 82.43 के निचले स्तर तक गया। अंत में रुपया पिछले भाव के लगभग 8 पैसे की गिरावट के साथ 82.32 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। दोस्तों गुरुवार को रुपया 5 पैसे टूटा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चोटिल बुमराह की जगह वर्ल्ड कप में शमी ही खेलेंगे, बीसीसीआई ने कर दिया कंफर्म। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी लेंगे। पीठ की चोट के कारण बुमराह पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोहम्मद शमी के अलावा मोहम्मद सिराज को भी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। हालांकि वे रिजर्व खिलाड़ी के रूप में रहेंगे। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में सिराज ने शानदार गेंदबाजी की थी। दोस्तों डेप्थ ओवर में सिराज के खिलाफ रन बनाना बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्हें टीम में जगह मिली है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के ऐलान के बाद से ही टीम इंडिया की टेंशन लगातार बढ़ती रही थी, खासकर ऑलराउंडर और गेंदबाज को लेकर। दोस्तों पहले रविंद्र जडेजा की चोट की वजह से वर्ल्ड कप टीम से वे बाहर हो गए, उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। फिर दीपक हुड्डा को भी चोट लग गई, जिसकी वजह से वे भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए। हालांकि अब वे अभ्यास मैचों में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जसप्रीत बुमराह के न होने से वर्ल्ड कप में भारत की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फीस वृद्धि पर बीएचयू में गरमाई राजनीति। प्रियंका गांधी ने लिखा, बीजेपी की नीतियों से सामान्य घरों के बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। जी हां दोस्तों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में फीस वृद्धि के खिलाफ चल रहे आंदोलन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फीस वृद्धि के बाद अब बीएचयू में भी 50% फीस वृद्धि कर दी गई। भाजपा सरकार की नीतियों के चलते सामान्य घरों के
लाखों बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी। भाजपा राज में युवा विरोधी नीतियों का यह चरम काल है। शिक्षा महंगी है और नौकरियों का बुरा हाल है। दोस्तों, प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद कैंपस में छात्र संगठनों के बीच गहमा गहमी बढ़ गई। सभी छात्रों के अलग अलग संगठन एकजुट हो गए। एबीवीपी, एनयूएसयूआई, एआईएसए और भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने गुरुवार शाम को बैठक की। वहीं दोस्तों, शाम को एनएसयूआई बीएचयूआई इकाई के छात्रों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और विनती है कि अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आप इस देश के युवाओं का दिमाग दूषित कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एकता कपूर को फटकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्माता एकता कपूर की वेब सीरीज XXX में आपत्तिजनक सीन्स को लेकर फटकार लगाते हुए कहा है कि वह इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही है। शीर्ष अदालत एकता कपूर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके OTT प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी गई है। दोस्तों, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की पीठ ने कहा कि कुछ तो किया जाना चाहिए। आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही है। यह सभी के लिए उपलब्ध है। OTT ओवर द टॉप कंटेंट सभी के लिए उपलब्ध है। आप लोगों को किस तरह का विकल्प दे रहे हैं? इसके अलावा आप युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं। एकता कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि मामला जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले भी इस तरह के मामलों में एकता कपूर को संरक्षण दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जुआ बंद हैं, बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे, अपनी ही सरकार पर बरसे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण। जी हां दोस्तों, यूपी के गोंडा में केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन की तैयारियों को लेकर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए। दरअसल इन दिनों यूपी के तराई क्षेत्र के जिले बाढ़ का सामना कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भले ही बाढ़ पीड़ितों प्रभावितों को तत्काल मदद पहुंचाने का आदेश दिया हो, लेकिन हर दिन प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। बीजेपी सांसद अपने क्षेत्र में ऐसी ही लापरवाहियों को देखकर भड़क गए। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह बाढ़ राहत कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब बोलना बंद हो चुका है, सिर्फ सुनना ही बचा है, बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने निकले ब्रजभूषण शरण सिंह को मीडिया ने बताया कि जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए 228 नाव लगाई गई। पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है, लेकिन क्षेत्र में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर बीजेपी सांसद ने कहा कि जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछो तो अच्छा है। पहले कोई भी सरकार होती थी तो बाढ़ से पहले एक बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि इस बार कोई बैठक हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, काम का तनाव दुनिया का कर रहा है बड़ा नुकसान, WHO ने दी चौंकाने वाली जानकारी। जी हां दोस्तों, क्या आपको लगता है कि काम के तनाव से केवल आपके कर्मचारी ही परेशान हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आज काम के तनाव के गणित को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों वर्क पैलेस से मिले स्ट्रेस यानी कि काम के तनाव का नतीजा यह है कि दुनिया का हर एक साल 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। WHO ने हाल ही में यह डेटा इकट्ठा करके चेतावनी दी है कि अगर कॉर्पोरेट जगत में कर्मचारियों के लिए अनुकूल माहौल नहीं तैयार किया गया तो कंपनियों की बैलेंस शीट और साख दोनों का गिरना तय है। काम हमें व्यस्त रखने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन कामकाजी जीवन और निजी जीवन के बीच जब संतुलन ना बन पा रहा हो तो काम का प्रेशर आपके साथ घर तक पहुंचने लगता है। और समझ जाइए, अगर ऐसा होता है तो आप इससे जूझ रहे हैं। यह आपके साथ साथ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी यानी कि काम करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही इससे आपके परिवार को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञान व्यापी मामला, वाराणसी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष। जी हां दोस्तों, ज्ञान व्यापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। दरअसल दोस्तों इस मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष संतुष्ट नहीं है। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने NDTV से खास बातचीत में बताया कि कोर्ट ने हमारी अर्जी जिसमें हमने कार्बन डेटिंग की मांग की थी उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वजू खाने में किसी भी तरह का सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन
उल्लंघन होगा। ऐसे में हम वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारी कई अर्जियां कोर्ट के सामने हैं। अगली तारीख 17 अक्टूबर है, जब तब तक कोर्ट तय करेगा कि मामले की सुनवाई आगे कैसे चलेगी। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा कि हमने सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। किसी भी तरह का सर्वे या कार्बन डेटिंग उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होता है। हमें अगर मौका दिया जाएगा तो हम ये साबित कर देंगे कि यह एक फंवारा है। तो दोस्तों, यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भाजपा शासित राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उनका नाम। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।